गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सरला बदलानी। आज हम बसंत भाग 3 के पाठ 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में शाम के एक प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है। हम देखते हैं कि प्रकृति के नज़ारे चारों ओर फैले हैं। जैसे आजकल वर्षा का समय है, हम आसमान में देखते हैं कि हमें विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। जैसे कभी घोड़ा, स्त्री या कभी कोई अन्य आकृति दिखाई देती है। उसी प्रकार कवि ने यहाँ शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किसान के रूप में किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ जो है वो बैठे हुए किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। उसके सर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है। वो घुटनों को मोड़कर बैठा है और नदी जो है वो चादर के समान उसके घुटनों पर पड़ी हुई है। और सूर्य जो है वो डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य को वो चिलम के रूप में पी रहा है। दूर पलाश के जंगल अंगीठी के समान दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पलाश के फूल जो हैं वो लाल होते हैं, इसलिए कवि ने उनका वर्णन अंगीठी के रूप में किया है। और अंधकार दूर है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पूरब दिशा में सिकुड़ कर बैठा हुआ है। वो भेड़ों के झुंड के रूप में उसने वर्णन किया है। सारा वातावरण इस रूप में शांत दिखाई पड़ रहा है और अचानक ही उस शांति को भंग करने के लिए या नीरवता को भंग करने के लिए मोर की एक आवाज़ सुनाई देती है। मोर की आवाज़ सुनते हो इस रूप में सुनाई देती है। और जो किसान शांति से बैठा था, ऐसा लगता है कि वो हड़बड़ा कर उठा और उसकी चिलम पलट गई। चिलम पलटने से धुआं उठने लगता है और इसका मतलब है कि सूरज डूब गया और अंधेरा चारों ओर छा गया, यानी रात आ गई। तो इस रूप में कवि ने शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ बताएंगे। कविता में 3 बातों को मुख्य रूप से बताया गया है। एक तो प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन है। दूसरा, शाम को एक किसान के रूप में यानी एक मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये मानवीय करण अलंकार है। और शब्द आए हैं चादर सी या गल्ले सा, चादर के समान या झुंड के समान। तो यहाँ पर समानता दर्शाई गई है, तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब हम कविता को समझेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कवि कहता है कि पहाड़ जो है वो किसान के रूप में बैठा हुआ है और ऐसा लगता है कि उसने आकाश रूपी पगड़ी पहन रखी है। आकाश रूपी पगड़ी पहन रखी है। आकाश को पगड़ी मान लिया गया है, इसलिए आकाश रूपी पगड़ी बांधकर बैठा है और पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया गया है।
और दूर सूरज डूब रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसान जो है सूरज को चिलम के रूप में पी रहा है। चिलम एक प्रकार की वस्तु होती है जिसमें तंबाकू रख कर उसमें आग भर लेते हैं और जिसमें तंबाकू भरकर आग भरी जाती है, यानी उसे दूसरे शब्दों में हुक्का भी कह सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः लोग हुक्के को पीते हैं। तो वही दिखाई इस कविता में भी दर्शाया गया है कि किसान जो है निश्चिंतता से शाम के समय सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और वो घुटने मोड़ कर बैठा हुआ है, और नदी जो पहाड़ के पास से बह रही है वो ऐसा लग रहा है कि वो चादर के समान उसके घुटनों पर पड़ी हुई है। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और थोड़ी दूर पर पलाश का जंगल दिखाई दे रहा है। पलाश के फूल खिले हुए हैं जो लाल लाल हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंगीठी जल रही है। पलाश रूपी फूलों की अंगीठी जल रही है और उस पे किसान सेक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और चूँकि अंधकार जो है अभी थोड़ी दूर पूर्व दिशा में दिखाई पड़ रहा है, और भेड़ों का झुंड ऐसा लग रहा है, भेड़ों के झुंड के रूप में जो है वो अंधकार सिकुड़ा हुआ बैठा है, वहाँ सिकुड़ गया है। इस तरह इस प्रकार ये शांति का वातावरण छाया हुआ था जिसमें किसान निश्चिंतता से बैठा हुआ है। तो अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस शांति के वातावरण में किसान बैठा हुआ था। अचानक मोर बोल पड़ा, और मोर के बोलने से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने किसान को आवाज़ दी हो, सुनते हो। और यह आवाज़ सुनकर किसान हड़बड़ाहट में उठता है, और ऐसे में क्या होता है कि चिलम उलट जाती है। चिलम उलट जाती है तो उसमें से धुआं उठने लगता है और वो बुझ जाती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चिलम पलट गई और धुआं जो है अंधकार के रूप में चारों ओर छा गया, यानी शाम ढल गई। सूरज डूब गया यानी शाम ढल गई और चारों ओर अंधकार छा गया। तो इस रूप में कवि ने जो है कविता में शाम के एक दृश्य का वर्णन किसान के रूप में किया है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि इसमें मानवीकरण किया गया है, इसीलिए शाम को एक किसान के रूप में बताया गया है। और दूसरा उपमा अलंकार, जैसे नदी को चादर के समान बताया गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भेड़ों के झुंड को, समूह को अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर झुंड सा, झुंड के समान, गले के समान जो है वो अंधकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है और उपमा अलंकार का वर्णन है, और यहाँ पर किसान का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों को समझेंगे।
साफा, पगड़ी, चिलम जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है या हुक्का कह सकते हैं, दहकना, जलना, अंधकार, अंधेरा, पलाश, लाल रंग के फूल, पूर्व, पूरब, गल्ला, झुंड या समूह, अचानक, एकाएक, औंधी, पलट गई, उलट पड़ी, सिमटा, इकट्ठा। अब मैं इस पाठ से कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। शाम एक किसान कविता के कवि कौन हैं? प्रश्न दूसरा है, कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया है? कविता में अंगीठी किसे बताया गया है और क्यों? अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? किसान किस तरह बैठा है? धन्यवाद।